आप हमेशा यह स्मरण रखिए कि नैसर्गिक जलधार है गंगा, हम उसके अधिकारी हैं और खंड खंड में बांधने वाले गंगा के व्यापारी हैं। हमारा यह जनमानस भली भांति जानता है, हमारा भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य यह पूरी तरह से परिभाषित कर चुका है कि यह गंगा की जलधार नैसर्गिक है। इसीलिए कहता हूँ कि नैसर्गिक जलधार है गंगा और हम उसके अधिकारी हैं और खंड खंड में बांधने वाले गंगा के व्यापारी हैं। इसीलिए मैं बार बार यह अनुग्रह कर रहा हूँ कि दर्द है विकराल गंगा छोड़ दो, दर्द है विकराल गंगा छोड़ दो और मत करो व्यापार गंगा छोड़ दो। है हाथ में तलवार गंगा छोड़ दो, है लोक की ललकार गंगा छोड़ दो, मत करो व्यापार गंगा छोड़ दो, क्योंकि यह गंगा नहीं तुम्हारी है। गंगा तो स्वर्ग की नदी है, मुक्ति देने के लिए आई है। उससे मुक्ति की आराधना के साथ जय भारत, जय गंगे। क्या शुभ नाम पड़ेगा? ये तो छैल बिहारी ब्रह्मचारी जी के नाम से जाने जाते हैं। असली गुरु का नाम रखा हुआ शेषनाथ ब्रह्मचारी है। अच्छा, शेषनाथ ब्रह्मचारी। तो कब से यहाँ पर हैं आप? लगभग 15-16 साल हो गए। अच्छा, वैसे ऊपर हो गए। अच्छा, मूल निवास कहाँ से पड़ेगा? उससे पहले मैं देवरिया जिला में रहते थे, गंडक नदी का तट। अच्छा, गंडक से गंगा जी के तट पे आ गए। बुला लिए तो बाबा, माँ ने बुलाया जो है, चले आए। तो अभी मई जून के महीने में जी यहाँ पर एक नहर बन रही थी। जी जी। वो कहाँ गई? वो नहर जी यही है, जल लौक रहा है। यही है, मगर वह नहर पूरा 2-4 साल उसमें बालू हटेगा नहीं, चले वह उसमें मिट्टी भरी जाएगा। तो मतलब वो जून में फिर खनाएगा? फिर खनाएगा। हाँ। अच्छा, जल यह खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो काम लग जाएगा। अच्छा, फिर प्लान ऐसी है? हाँ, प्लान है, यह मशीनें कुल रखे गए हैं। अच्छा, अभी मशीन रखी है। हाँ। मतलब पक्का है कि फिर खनाएगा? सरकार उसको घाट बनवाएगा, जो हल्दी से बड़े बड़े स्टीमरें आती हैं। अच्छा, बंदरगाह बना है। अच्छा, तो बालू के चलते वह जा नहीं पा रही है। अच्छा, जी, पतले गंगा जी के चलते। जी, जी, तो वह बंदरगाह तक जाने की मार्ग अपना बनाएंगे जो है। भारत सरकार अपनी लगी है। बंजर यह जमीन है कि कुल बहुत पे सुन रहे हैं कि योजना आई है, पुल सुन रहे हैं कि बनेगी, कि अच्छा, इधर अच्छा, से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए कुल लोग जाए। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है, इस बार में अभी दिखाई तो दे नहीं रहा। हाँ, देखिए जैसा भगवान की इच्छा हो, बाबा विश्वनाथ का और जो गंगा माई चाहें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय श्रीमान। जय श्रीमान। तो आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे ठीक बाएं तरफ जो यह गवाही दे रही है कि जल स्तर खत्म होते ही पुनः निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे, एक महात्मा जी से मेरी मुलाकात हुई गंगा के तट पर, और जो जनमानस में चर्चा है उसी चर्चा को बता रहे थे। उनका ज्ञान कोई प्रमाण नहीं है, पुख्ता नहीं है, लेकिन जो आम लोगों में बातें बताई गई हैं वही बात तो ही बता रहे थे। गंगा घाटी जिसकी माटी माथे का चंदन है, और गंगा घाटी जिसकी माटी फूलों का नंदन है। महक उठे इसकी माटी, यह देवलोक से न्यारी है, और नैसर्गिक जलधार है गंगा, हम उसके अधिकारी हैं। खंड खंड में बांधने वाले गंगा के व्यापारी हैं। हमारे शास्त्रों में गंगा का महात्म्य और उसकी उपयोगिता के बारे में ऋषियों ने, ज्ञानियों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने तमाम तरह की व्याख्या प्रस्तुत की है कि वास्तव में
गंगा का क्या महत्व है, गंगा है क्या, धरती पर क्यों लाई गई, ऋषियों की क्या योजना थी। क्योंकि अगर हम गंगा अवतरण को या गंगा के महात्म को देखें तो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से गंगा को धरती पर तप के बल पर उतारा गया। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यह तप की नदी है। तपस्या से इसे अवतरित किया गया और स्वर्ग से यहाँ तक लाने के लिए पृथ्वी पर सगर की तीन तीन पीढ़ियाँ हिमालय में तपस्या की, तब जाकर राजा भगीरथ को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गंगा धरती पर अवतरित हुई। और कपिल मुनि का यह पूरा विधान था कि किस तरह से गंगा को लाया जाए, और उसके पीछे मात्र एक उद्देश्य था। सगर के 60,000 वंशज जो भस्म हो गए थे कपिल मुनि के शाप से, जिन्हें मोक्ष देने के लिए गंगा धरती पर अवतरित हुई, यह ऋषियों की एक योजना थी। तपस्या करना, ले आना। गंगा जब स्वर्ग से चली है तो भगवान शंकर के मस्तक पर आकर के रुकी हैं, क्योंकि उनका वेग बहुत प्रबल था, ये आप भली भांति जानते हैं। फिर उनके वेग को रोकने के लिए भगीरथ को शिव की आराधना करनी पड़ी। भगवान शिव की सहमति हुई, गंगा फिर उनकी जटा से आगे चलती हैं। इसके पहले मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि गंगा जब काशी में प्रवेश करती हैं तो अर्धचंद्राकार स्वरूप धारण करती हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चारों पीठों में जो हमारे शंकराचार्य हैं, वहाँ भगवान चंद्रमौलीश्वर की उपासना होती है, अर्थात वह शिव जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हों। वजह, चंद्रमा अमृत का प्रतीक है। चंद्रमा से अमृत झरता है पृथ्वी पर, फिर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उसे ग्रहण करके हमारे लिए भोग्य तैयार करती हैं, और गंगा उसी अमृत की वाहिनी है। इसीलिए गंगा को अमृत वाहिनी भी कहा गया है। सोम तत्व है तरल तरंगा, बड़ा सुंदर उदाहरण है गंगा के लिए। सोम तत्व है तरल तरंगा और धरती धन्य हुई पा गंगा। गंगा जिस दिन धरती को प्राप्त हुई है, धरती वसुंधरा अपने आप को, अपनी धन्यता को प्राप्त की है। परंतु दुख का विषय है कि यह पवित्र धारा जो गोमुख से फूट करके गंगा सागर तक जाती है, और हमें मोक्ष देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए गंगा के तट पर सब समान हैं। इसे सर्वहारा की नदी भी कहा गया है। अगर हम नदी की बात करें तो गंगा के इस विधान को हम एक लंबे समय से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के गंगा के ऊपर विध्वंस कर रहे हैं। गंगा के मूल अस्तित्व पर प्रहार हो रहा है, और यह बताया जा रहा है कि हम विकास के लिए गंगा को कहीं तोड़ रहे हैं, कहीं बांध रहे हैं, कहीं उसके पथ को अलग कर रहे हैं, कहीं बैराज बना रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हम गंगा को समाप्त करके ही दम लेंगे, क्योंकि ऋषियों ने, मुनियों ने, लोगों ने, जनमानस ने, संतों ने तपस्या किया, आग्रह किया, आत्मोत्सर्ग भी किया गंगा को बचाने के लिए, गंगा की अविरलता को छोड़ने के लिए, गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए। लेकिन बार बार ऐसी योजनाएं आती हैं जो हमारे माँ के अस्तित्व पर ही प्रहार करती हैं। अब मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि गंगा में मैं जहाँ खड़ा हूँ इस समय, इस स्थान का नाम डोंगरी है, और यह स्थान काशी के ठीक पंचगंगा घाट के सामने है। यहाँ से प्रारंभ करके रामनगर तक
लगभग 5.5 किलोमीटर। यह आप सब जानते हैं। मैं यहाँ एक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यहाँ सब जानते हैं 5.5 किलोमीटर लंबी एक गंगा नहर निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य यह बताया गया है लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने मौखिक व्याख्यान के माध्यम से, सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा, यह लंबी नहर निकाल करके हम गंगा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। काशी में घाटों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो काशी के तट पर क्षरण हो रहा है, जो तटों का नुकसान हो रहा है, उससे यह रुकेगा और गंगा में जलस्तर बढ़ेगा और हमारे परिवहन को, जो मूल उद्देश्य है, हमारे परिवहन को अगाध जल मिलेगा और हमारी जो क्रूज हल्दिया से चल करके बनारस या इलाहाबाद तक पहुंच रही हैं, उनके लिए रास्ता का निर्माण होगा। यह उनकी योजना है और इस योजना में मूल रूप से उद्देश्य क्या है? पर्यटन को विकसित करना। आप भलीभांति जानते हैं, भारत की जनता जानती है, भारतवासी जानते हैं कि हमारे यहाँ तीर्थों को विकसित किया गया, धर्म स्थलों को विकसित किया गया और आप गोमुख से गंगा सागर तक अगर सर्वे करेंगे, देखेंगे तो सबसे अधिक तीर्थ, मंदिर, शिवालय गंगा के तट पर है। गंगा उन सारे तीर्थों का सिंचन करती है और गंगा जिस पथ से चलती है वो खुद ही एक तीर्थ है, वह महातीर्थ है। लेकिन आधुनिक विचारधारा के लोग अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए, या जो हमारे योजना प्रेमी हैं, वो अपने अनुसार गंगा को तोड़ रहे हैं, उसकी धारा को मोड़ रहे हैं और पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका आशय न हम समझ पाए हैं और आशा है कि आप भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लोकमानस गंगा की पूजा करता है। लोकमानस आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तपस्या करता है। गंगा के तट पर लोग आते हैं अपनी मुक्ति के लिए, अपनी शुद्धता के लिए, विचारों की शुद्धता। गंगा विचारों को शुद्ध करती है। मूल रूप से गंगा शरीर का शोधन के साथ साथ विचार को धोती है और विचार का शोधन ही सबसे बड़ा शुद्धि है। अगर विचार शुद्ध हो गए तो मेरी सारी योजनाएं, मेरे सारे कार्य, मेरी मुक्ति, मेरा जीवन सब अपने विचारों पर ही निर्भर करता है। परंतु यहाँ विचार में ही खोट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस योजना का नुकसान क्या है। जैसे बताया गया वैज्ञानिक तरीके पर कि हम गंगा के उस पार घाटों को बचाएंगे, लेकिन बंधुओं, यह विज्ञान का स्थापित नियम है। अपरदन या क्षरण तभी होता है जब तट से लहरें टकराती हैं, प्रवाह जहाँ काटता है। अगर गंगा का जल स्तर गिरेगा तो वह घाटों के मूल जाकर की सीढ़ियों पर कटेगी। अगर प्रवाह ऊंचा होगा तो सीढ़ियाँ इतनी मजबूत हैं, बनाई गई हैं कि उनसे कोई अपरदन नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कहते हैं कि सीढ़ियों के अंदर पोल हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो टिहरी बांध बना करके गंगा के प्रवाह को रोक लिया गया। गंगा का जल स्तर नीचे चला गया, इसलिए उठने वाली लहरें गंगा सीढ़ियों के अंतिम पायदान पर पहुंच करके फिर उसको काट रही हैं। अगर वो स्तर उठा दिया जाए तो हमारे घाट सुरक्षित हैं, कहीं कोई पोल नहीं हो रहा है, किसी भी भवन को नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी जो व्याख्या है हम उसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। आप वैज्ञानिक तथ्य देखेंगे तो क्षरण या अपरदन वही होता है जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्प्लैश जोन
या जहाँ पर बार बार जल टकराता है और छूटता है, भिगोता है और छूटता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, या कह लीजिए कि ऑक्सीजन का अंतर बढ़ता है, जिस अंतर के कारण वहाँ पर कुछ अलग तरीके का वातावरण विकसित होता है, जो उस तट को या उस पदार्थ को या उस सतह को नुकसान पहुँचाने में समर्थ होता है। तो यह बातें निराधार हैं। अब रही बात दूसरी, पर्यटन की, तो गंगा पर्यटन का क्षेत्र नहीं है, गंगा तीर्थ का क्षेत्र है। इस योजना प्रेमियों को समझना चाहिए, योजनाकारों को समझना चाहिए कि भारत के लोग चाहते क्या हैं, भारतीयता किसका नाम है, और गंगा उस भारतीयता का सिंचन करती है। उसे बचाना, उसे संरक्षित करना हमारा कार्य है। हम पर्यटन विकसित करके उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, आज जहां आप इसके पहले वाले एपिसोड में, वीडियो में आपने देखा था कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी और 15 से 20 मशीनें लगातार गंगा को खोद रही थी। और इतना ही नहीं, कम से कम 5-6 मीटर नीचे, 5-6 मीटर नीचे का मतलब आपका एक फ्लोर बिल्डिंग 10 फुट की होती है, 1 मीटर में 3 फीट होता है, तो 6 तेरे 18, यानी कम से कम आपकी 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग उसके नीचे डूब जाएगी, इतना गहरा। और यह बालू का क्षेत्र है, बालू में कोई भी जल रुकता नहीं है। और यह पूरा का पूरा, जब यहाँ जल का भरण हुआ है तो वे सारे बालू मिल करके आप सामने देख सकते हैं कि सारे बालू सिमट गए हैं और गंगा जैसे थी, बालू का स्तर जैसे था वैसे ही पहुंच गया। समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा था कि यह परियोजना जो 5.5 किलोमीटर लंबी नहर खोदी गई, इस पर लगभग 12 से 15 करोड़ रुपया जनता का खर्च किया गया है। और इतना ही नहीं, जो श्रुतियाँ बता रही हैं, लोग बता रहे हैं, अभी यह क्रियाएं कम से कम 4 बार की जाएंगी, तो 15 चौका 60,000 करोड़ हम खर्च करके एक नहर निकाल रहे हैं, एक अपराध कर रहे हैं। नहर नहीं, इसे आप नहर कह के संतोष मत करिए, यह एक अपराध हो रहा है गंगा के बीच में। और इस अपराध का अपराधी कौन होगा? जो मौन हैं वो भी होंगे, जो कर रहे हैं वो भी हैं, और जो इस योजना को अंजाम देने के लिए सरकार के सामने रखे हैं। सबसे पहले तो अपराधी वो होंगे जो इस योजना को योजनाबद्ध किए हैं और गलत तरीके से हमारी सरकारों को गुमराह करने का कार्य किया गया है। सरकार को क्या पता है कि इस योजना का क्या लाभ होगा? अगर आप विशेषज्ञ बन करके और अपनी विशेष योग्यता का गलत उपयोग करके सरकार और जनता के बीच में भ्रम पैदा करेंगे, इसलिए कि आपकी योजनाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, आपके खाते में पैसा पहुंच जाए, यह बिल्कुल गलत है। सबसे पहले दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। और सरकार को चाहिए कि अगर इस तरह से लोकहित की कोई योजनाएं आती हैं, कोई विभाग सबमिट करता है, तो विद्वानों द्वारा उनकी समीक्षा होनी चाहिए, उनकी चर्चा और समीक्षा वास्तविक, केवल कागज़ों पर नहीं कि हाँ हमने समीक्षा कर लिया है। विद्वान हैं, काशी में विद्वान हैं, हर जगह विद्वान हैं, इलाहाबाद में हैं, दिल्ली में हैं, विद्वान बैठे हुए हैं। उन वैज्ञानिकों की सुनिए जो वास्तव में विज्ञान को जानते हैं, उन ज्ञानियों को सुनिए जो शास्त्रों को जानते हैं, उन हमारे आचार्यों को सुनिए, प्रोफेसर्स को सुनिए, साइंटिस्ट को सुनिए और उनकी बातों को अमल में लाइए। सिर्फ सुन करके
हम अपने विचार दें, उन्हें आप रद्दी टोकरी में डाल दो, अपनी परियोजना को फिर अंजाम दो। यही भारत में गलत हो रहा है, यही सरकारें गलत कर रही हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब से मैं देख रहा हूँ, मुझे बुला लेंगे, योजना पूछ लेंगे और उसका परिणाम पूछ लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसको अमल में नहीं लाएंगे। उसे मुझे भी दुख होता है, मेरे वैज्ञानिकों को दुख होता है, मेरे आचार्यों को दुख होता है, विषय विशेषज्ञों को दुख होता है कि फिर मेरी बात का मतलब क्या है। जब आपको यही करना है तो आप करिए फिर, लेकिन परिणाम तो प्रकृति देगी, गंगा देगी। इतिहास साक्षी है, आप उठाकर देख लीजिए सतयुग से लेकर के आज तक कि गंगा के तट पर जिसने भी अपाघात किया है, जिसने भी छल किया है, वह समूल विनष्ट हो गया है। यह बातें इतिहास में दर्ज हैं, उससे सीख लीजिए। तो इस तरह की योजनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। आपको थोड़ा इतिहास में ले चलता हूँ पीछे। यह घटना 1914 की है, जिस समय मदन मोहन मालवीय और भारत के तमाम नरेश एकत्र होकर के गंगा नहर का विरोध कर रहे थे हरिद्वार में। पीवी कोटले, उस महामारी के बाद, अकाल के बाद पीवी कोटले ने एक योजना बनाई कि यहाँ से गंगा नहर निकाला जाए ताकि हम सिंचाई के लिए जल का प्रयोग कर सकें। तो हमारे राजाओं ने, हमारे संतों ने, मदन मोहन मालवीय जी ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकारी विदेशी थी, नहीं मानी, उन्होंने बनाया, नहर को निकाला। तो अब आप केवल एक क्रम में आप देख सकते हैं कि पीवी कोटले का जो उद्देश्य था गंगा से नहर निकालने का, उन्होंने बताया कि हमें भूमि को सिंचित करना है और भूखमरी दूर करने के लिए। लेकिन साहब, यहाँ तो ठीक उल्टा हो गया। हम गंगा में नहर निकाल रहे हैं क्रूज चलाने के लिए, पर्यटन विकसित करने के लिए, अपने आमोद प्रमोद के लिए। कम से कम वहाँ एक उद्देश्य था कि हम सिंचित करेंगे भूमि को और लोगों को अन्न पैदा होगा। और यहाँ तो उससे भी बदतर स्थिति आ गई कि हम नहर निकाल करके क्रूज चलाएंगे और पर्यटन विकसित करेंगे, जिससे कि हमारी आमद बढ़ेगी। तो यह गिरावट लगातार गिरती जा रही है। टिहरी में गंगा को बांधा गया, जो बुलडोजर वहाँ गरजा था टीटू टनल के पास, जिसका हमने सर्वेक्षण किया और बताया लोगों को कि गंगा की धारा बांध दी गई है, अविरलता तोड़ दी गई है 2005 में। लेकिन वही बुलडोजर आज यहाँ भी चल रहा है मेरे आंख के सामने, और गंगा 2 फाटों में बांटने की योजना चल रही है। यह अनर्थ है, यह सरकारों का अनर्गल प्रलाप है, इसे रुकना चाहिए, अन्यथा विभीषिका बहुत भयावह होगी, जिसे हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम पूर्वानुमान लगाएं तो आप सोच सकते होंगे कि जहाँ 5 से 6 मीटर नीचे गहराई में नहर डाली जाएगी, बालू की रेत नहीं रुकेगी। हमारे गांव का अनपढ़ किसान भी बोलता है कि ओछर की प्रीत और बालू की भीत बहुत समय तक नहीं चलती। तो ये 6 मीटर पानी के अंदर बालू की भीत कहाँ रुकेगी? तो इसके लिए फिर योजनाएं बनेगी और दोनों तटों पर कंक्रीट का जाल बिछा दिया जाएगा और अकूत पैसा, हमारा पैसा उसमें डंप होगा। फिर उसके ऊपर कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े होंगे और नाना प्रकार की गतिविधियां होंगी जो गंगा के तट पर वर्जित हैं। अगर आप अपने शास्त्र में जाते हैं, भारतीय चिंतन में जाते हैं, तो गंगा के तट पर 14 कार्य वर्जित हैं। यहाँ तक कि गंगा के तट पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी चिंतन का निषेध किया गया है, क्योंकि ये तीनों शक्तियाँ गंगा में समाहित हैं। इसीलिए शास्त्र में ऋषि कहता है कि गंगा के तट पर केवल गंगा का चिंतन होना चाहिए, क्योंकि उसमें सब आ जाएंगे। और यहाँ तो चिंतन बहुत दूर, यहाँ तो नहरें निकाली जा रही हैं, बैराज बनाए जा रहे हैं। किसके लिए? हम डेक चलाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लाएंगे। साहब, यह सामान्य आदमी सोच सकता है, आप खुद सोचिए। जल मार्ग का ये लगातार हवाला दे रहे हैं। जल मार्ग कब था? जब हमारे पास और कोई मार्ग नहीं था, जब हवाई जहाज का विकास नहीं हुआ था, मोटर गाड़ी का विकास नहीं हुआ था, सड़कों का विकास नहीं हुआ था, तब हम नौका से अपने सामानों का यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते थे।
लेकिन आज बड़े बड़े यान विकसित हैं, सड़कें विकसित हैं, तो हम जल मार्ग क्यों बनाएं? जल तो हमारा मूलभूत घटक है जीवन का। और स्मरण रहे कि जल को प्रदूषित करना जितना सहज कार्य है उतना ही कठिन कार्य है जल को प्रदूषण से मुक्त रखना। तो जब बड़े बड़े डेक चलेंगे, क्रूज चलेंगे, तो इस पर कितना प्रदूषण होगा। अब हम माँ के सीने पर 5 स्टार होटल चलाएंगे जिसकी बुकिंग हो रही है 3000 2000 घंटे के अनुसार से बुकिंग हो रही है। आप आइए यहाँ एंजॉय करिए। अरे गंगा का तट तपस्या का क्षेत्र है, गंगा का तट मनन का क्षेत्र है। गंगा के तट पर एंजॉय नहीं होता, आमोद प्रमोद नहीं होता। गंगा स्वर्ग की सीढ़ी है, गंगा आपका मालवाहक के लिए माध्यम नहीं है। इसलिए इस विचार को छोड़िए, अन्यथा इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जो भी इसमें सक्रिय रूप से सहभागी हैं, हमारे काशी के विद्वानों ने इसका विरोध किया, समाचार पत्रों में निकला कि नहीं यह गलत है, लेकिन कौन सुनता है उनकी। उनको दरकिनार करके 1 साल की योजना को पूरा रूप दिया गया। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद थी कि बरसात से पहले हमें इसके प्रथम फेज को पूर्ण करना है, और किया। हम मूक दृष्टा बन के इस अपराध को, माँ के सीने पर होने वाले अपराध को देखते रहे और कुछ नहीं कर सके। तो हम नहीं कर पाएंगे, जनता नहीं कर पाएगी। पर याद रखिए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मोई खाल की श्वास सो स्वार भस्म हो जाए। और गंगा जब इंसाफ करेगी कभी न तुझको माफ़ करेगी। गरे गंगा तो स्वर्ग की सीढ़ी है, यह तो पीढ़ियों का उद्धार करती आई है। आपने देखा होगा रामचरितमानस में कि भगवान राम श्रृंगबेरपुर में जब गंगा के तट पर पहुँचे हैं तो दंडवत प्रणाम किया है। जगदम्बा सीता और लक्ष्मण जी घबरा गए और पूछा कि प्रभुवर, आप तो चराचर ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर आप इस नदी के सामने प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान राम ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तो धरती पर आज आया हूँ, मुझसे लाखों वर्ष पहले यह धरती पर अवतरित हुई हैं और लोगों को मोक्ष देती रही हैं। मैं कुछ कालखंड के बाद चला जाऊंगा, फिर भी यह मोक्ष देती रहेंगी, इसलिए इन्हें प्रणाम करो। तब जगदम्बा सीता ने आंचल फैला करके अपने अहिवाद को, अपने सुहाग को माँ गंगा से मांगा था। तो गंगा का यह महात्म्य है। गंगा की पूजा, हम उस गंगा की पूजा करते हैं जिसके ऋषि गौतम जब पहुँचे गंगा के तट पर, जब उनके साथ छल हुआ था तो पहुँचे स्नान करने के लिए। उन्होंने देखा कि अरे गंगा तो सो रही है। क्या उस ऋषि की मेधा थी कि गंगा को सोते हुए देखा, और तत्क्षण उन्होंने ध्यान किया कि कुछ अनर्थ हो रहा है, और अनर्थ हुआ आप जानते हैं। राम का आह्लाद देखिए। तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में कि कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोकहि गंग तरंगा। जिसके तरंग मात्र को देखने से मुक्ति मिलती है, उस पर इतना अत्याचार, इतना बड़ा अपराध। तो आप अपने जिस छोटे से विज्ञान के बल पर इतने बड़े शास्त्र की हत्या कर रहे हैं, अस्थापित विज्ञान की हत्या आप अस्थायी विज्ञान से कर रहे हैं। यह हमारी आपकी भारी भूल है। समय रहते हमें इस पर चेतना होगा, इस पर अमल करना होगा। वेद की बातें, उपनिषद की बातें गलत नहीं हैं, वो सत्य हैं। और सत्य तो सिर्फ एक है कि गंगा परासत्य है। गंगा को जल समझना, गंगा को नदी समझना,
यह मानव मात्र की भूल है और यह भूल नहीं करनी चाहिए। सरकारें तो आज हैं, कल चली जाएंगी। सोचिए, 45 मीटर चौड़ी, 6 मीटर गहरी और 5.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 12 से 15 करोड़ रुपया जनता का खर्च हो रहा है, हमारा आपका खर्च हो रहा है। और परिणाम आपके सामने है कि एक भी नहर का एक भी बिंदु बाकी नहीं है। साथ जो भी खनन करके बालू निकाला गया, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके, आप देख रहे हैं कि सब का सब बिल्कुल जैसा ज्यों का त्यों हो गया। इसका मतलब कि हमारे पास दूरदर्शिता नहीं है, हमारे पास भविष्य का ज्ञान नहीं है, हम अल्पज्ञ हैं और अपनी तुच्छ विचारधारा को पूर्ण करने के लिए गंगा के अस्तित्व पर प्रहार कर रहे हैं। जनता इसे देखे और विचार करे और पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको पूछना चाहिए, क्योंकि याद है न कि द्रौपदी की सभा में जो भी शांत बैठे थे, अपराध सबके ऊपर लगा था। तो आप अपने अनुसार अपने न्यायिक प्रणाली को मानते हुए विधिक तरीके से शांतिपूर्ण अपनी बातों को बताइए। सरकारें समझेंगी और उसको अमल में अवश्य लाएंगी। हमें खुद वह कार्य नहीं करना चाहिए गंगा के तट पर जो कि पूरी तरह से शास्त्रों ने मना किया है। गंगा में कूड़ा मत फेंकिए। गंगा में तो स्नान का विधान भी है। आप अपने घर में अपने माताजी से, पिताजी से, दादाजी से पूछिए, बहुत लंबी दूरी नहीं तय कर चुके हैं, उन्हें पता है कि गंगा में स्नान का विधान क्या है। हम पहले घर में स्नान करके साफ वस्त्र पहन के गंगा के तट पर आते थे, फिर गंगा की पूजा करते थे, आज्ञा लेते थे, फिर तब मैं गंगा के जल में प्रवेश करता था। और याद रखिए, गंगा में डुबकी का विधान है, स्नान का विधान नहीं है। हम डुबकी लगाते थे और उस वेग से बाहर निकलते थे कि मेरे शरीर का पानी फिर गंगा में न जाए, और अपने गीले कपड़े मैं ले करके घर साफ करता था। तो हमारे शास्त्रों ने गंगा की स्वच्छता के लिए, गंगा की पवित्रता के लिए इतना विधान किया था। और हम और आप क्या कह रहे हैं, जो बिल्कुल अशास्त्रीय है। इसलिए आप अपने को संयम करते हुए अपनी बातों को गंगा की रक्षा के लिए, गंगा की सेवा के लिए, गंगा के अविरल और निर्मलता के लिए हम कदम आगे बढ़ें। गंगा हमारा अस्तित्व है, गंगा भारत है, गंगा माता है, गंगा संपूर्ण ब्रह्मांड है। और जो आपको यह भ्रम डालते हैं कि कलयुग में गंगा चली जाएगी, ऐसा नहीं है। कलयुग में हम चले जाएंगे। बहुत छोटी सी परिभाषा है गंगा की कि जहाँ प्रवाह है वहाँ गंगा है। प्रवाह का नाम ही गंगा है। यह गम धातु से बनी है, जो गमन करती है वह गंगा है। अगर आपके शरीर में आपका खून गमन कर रहा है तो वो गंगा का रूप है। आपके शरीर में आपके विचार गमन कर रहे हैं तो वो गंगा है, क्योंकि गंगा नहीं रहेगी तो विचार गमन नहीं करेगा। आर्द्रता की एक बूंद में अगर भी है तो वह गंगा है। तो इसलिए गंगा आपके शरीर में है, गंगा आपकी वाणी में है, गंगा आपके चिंतन में है, गंगा आपकी जिह्वा पर है, और वह गंगा ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह आप जो देख रहे हैं विशाल भूमंडल या ब्रह्मांड, इसका नाम ही है गंगा ग्राम। कि जहाँ तक गंगा है वह गंगा का ग्राम है, गंगा का गांव है। उसमें रहने वाला हमारा ग्रामीण है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारा सखा है। तो यह गंगा ग्राम के हम निवासी हैं। ब्रह्मांड से लेकर के, चाहे वह आकाश गंगा हो, चाहे वह पाताल गंगा हो, आपके सौभाग्य के लिए या जो दृश्यमान गंगा हो, ये गोमुख से गंगा सागर तक की, यह हमारा भाग्य है, हमारे ऋषि की तपस्या है। इसे प्रणाम करते हुए हम संपूर्ण गंगा का संरक्षण करें। और उस गंगा में तो मैं प्रतिपल स्नान करता हूँ, क्योंकि बिना उस गंगा के हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारा जीवन नहीं है, या ब्रह्मांड ही नहीं है। सब कुछ विनष्ट हो जाएगा।
फिर हम वहीं चले जाएंगे जहाँ थे, जिसकी व्याख्या आज तक नहीं पता है कि उसके पहले क्या था। इन सारे प्रयासों के पीछे मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि आप अपने को संतुलित करके, अपने को पवित्र करके गंगा पर हो रहे इस अपराध के लिए अपना निवेदन सक्षम अधिकारी तक, सक्षम न्यायालय तक, सक्षम सरकार तक पहुंचाइए कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमें सम्यक विकास चाहिए। सम्यक विकास का आशय है कि जो हमारा संपूर्ण विकास कर सके। अगर हम एक की हत्या करके दूसरे को विकसित कर रहे हैं तो वह असंतुलित विकास है, वह विकास संतुलित नहीं है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने प्रयास को तीव्र करिए ताकि मुझे दूसरी बार आ करके इस तट से निराश लौटना पड़े। मैं अपने को निराश होना स्वीकार कर रहा हूँ कि मुझे पुनः यहाँ बुलडोज़र न दिखाई पड़े, मुझे यहाँ पुनः पोकलेन न दिखाई पड़े, मुझे यहाँ फिर वह 6 मीटर गहरी नहर और 45 मीटर चौड़ा पाट नहर का न दिखाई पड़े, यह उद्देश्य समाप्त हो जाए। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप प्रयास करिए कि आने वाले चंद महीनों में जब ये गंगा का जल सूख जाएगा तो ये पुनः प्रयास करेंगे। लेकिन इन्हें बताइए, न्यायालय से कहिए, सरकार से कहिए, प्रशासन से कहिए और उन योजना प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि आप अपनी इस योजना को विराम दीजिए ताकि हमारी गंगा जिस स्वरूप में है उसमें रहे। और अगर वो भ्रम पैदा करते हैं कि नहीं हम उस तट को बचाएंगे, इस तट को बचाएंगे, पाट को बढ़ाएंगे, यह सब एक झूठा प्रलाप है। यह आप मान कर चलिए, इसके अंदर उनकी केवल एक ही योजना है, वो योजना है गंगा के अस्तित्व पर प्रहार और काशी में अर्धचंद्राकार स्वरूप को विनष्ट करना और पर्यटन को विकसित करना। पर्यटन तो हम कहीं और विकसित कर लेंगे, हम अपना सामान और कहीं बेच लेंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि हम सब गंगा के गर्भ में ही, गंगा के पेटा में ही अपना सामान बेचेंगे और अपने पेट पालन की क्षमता बनाएंगे। जब हम भी नहीं रहेंगे तो फिर पेट किसका। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि आप सचेत होकर के अपने दायित्व का निर्वहन करें। फिर ऐसा कुछ होगा तो मैं अगले चरण में आपको पुनः उस वस्तु स्थिति से अवगत कराऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी चेतना को जागृत करते हुए लोकमानस को बताइए, सरकारों को बताइए कि अपनी योजनाओं को विराम दें। और फिर मैं अगली कड़ी में मुलाकात करता हूं एक नए प्रस्ताव के साथ, एक नए विचार के साथ। आपको बहुत बहुत प्रणाम।